हेलो, मैं हूं एंड्रू कॉल्बी और आप सबों का गुड न्यूज के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। मैं आज के शो के लिए उत्साहित हूं। इवेंजलिस्ट बॉन्गी के पास आपके लिए परमेश्वर का सामर्थी वचन है और कार्यक्रम के आखिर में वो आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। यहाँ स्क्रीन में नीचे आपको हमारी वेबसाइट दिखाई देगी। आप हमें यहाँ अपने प्रार्थना निवेदन भेजें। आप हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या प्रार्थना कर सकते हैं। हमें प्रार्थना की सामर्थ्य पर विश्वास है, तो हमें लिखें कि हम क्या प्रार्थना करें। और अभी मैं अपने सब दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे लिए विश्वास योग्य रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको प्रतिदिन यीशु का सुसमाचार सुना सकते हैं, ताजा मुकाशवा आपके साथ बांट सकते हैं और प्रतिदिन आपके बढ़ते विश्वास को देख सकते हैं। एवेंजलिस्ट बॉन्गी के आने से पहले मैं आपको ये सामर्थ्य गवाही दिखाना चाहता हूँ और ये सामर्थ्य गवाही आपके विश्वास को बढ़ाएगी, आपको प्रोत्साहित करेगी। तीन साल का ब्रायन यंडाला बचपन से ही चल नहीं सकता था। पहले 2 सालों तक उसकी माँ ईडथ उसे कई हॉस्पिटल्स और चर्चेस में ले जाती रही, पर जब कुछ हो न सका तो वो हिम्मत हार गई। जब मैंने महसूस किया कि अस्पताल ले जाने के लिए और पैसे नहीं हैं, सब बहुत मुश्किल हो गया। मैं अक्सर सोचने लगी कि शायद इसे किसी और के पास रहना चाहिए। मैं ठीक से इसका ध्यान नहीं रख पाती। मैं निराश महसूस कर रही थी। सब जगह इसको साथ लेके जाना होता था। जितना बड़ा हो रहा था उतना ही भारी हो रहा था। मैं ब्रायन के साथ अकेले रहती हूँ। हमारी सहायता के लिए कोई नहीं है, इसलिए कमाने के लिए मुझे ही जाना होता है। इसको पीछे बांधकर पूरा दिन काम करना बिल्कुल असंभव था। सब कुछ और कठिन हो जाता था जब मुझे सामान उठाकर बाजार में ले जाना पड़ता था बेचने के लिए। सीपेन के गॉस्पेल क्रूसेड के 2 दिन पहले ही एडिथ बुरी तरह हताश थी। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अपने सारे पड़ोसियों के सामने ब्रायन की ओर देखकर उससे कहा, तेरे पास केवल 2 ही चुनाव है, या तो चलने लग या फिर मर जा। मैं थक गई हूँ और बस बहुत हुआ। मैंने बहुत ही गलत बोला था और आज तक पछताती हूँ, लेकिन मैं बहुत थक गई थी। अगले ही दिन मेरे एक पड़ोसी ने बताया कि हमारे ही शहर में एक क्रूसेड हो रहा है। कोई है जो घुटनों पर चलता है। आपके घुटनों में ताकत आ रही है। आपकी पीठ में नई ताकत आ रही है। आपकी कमर में ताकत आ रही है। ताकत, ताकत, नई ताकत यीशु के नाम में। उठो, खड़े हो जाओ। उठो, खड़े हो जाओ। उठो, खड़े हो जाओ और चलो यीशु के नाम में। प्रार्थना के दौरान मैंने महसूस किया कि ब्रायन ने मेरे पैर नहीं पकड़ रखे। जब मैंने नीचे देखा तो वो अपने आप से खड़ा हुआ था। मैं कुछ कदम पीछे हटी ताकि वो मेरी ओर चल कर आए। मैं अचंभित थी। कई सालों से हम दुख उठा रहे हैं, अब अचानक से वो चंगा हो गया है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए किसी को ना बताऊं ये नहीं हो सकता था। जो हुआ उसे बांटने में मंच पे गई। मैं नहीं जानता क्या समस्या थी। क्या ये बच्चा चल नहीं पाता था? तो आज रात क्या हुआ? जरा दिखाओ। मम्मी, मम्मी, जरा ये बताओ, क्या ऐसा पहले नहीं होता था? नहीं। नहीं, इसका नाम क्या है? ब्रायन। ब्रायन। क्या मैं ब्रायन को गोद में ले सकता हूँ? इधर आओ बच्चे। मैं सोचता हूँ अब एक दिन ब्रायन फुटबॉल खेलेगा। हो सकता है कैमरून का चैंपियन बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर, इस चमत्कार के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे दोस्त ब्रायन को चंगा करने के लिए धन्यवाद। 3 साल की यातनाओं के बाद जबकि वो चल भी नहीं पाता था, कुछ सेकंड में ब्रायन चंगा हो गया। ये सब हुआ क्राइस्ट फॉर ऑल नेशंस की सभाओं में।
मैं इतनी शांति महसूस कर रही हूँ। अब वो मेरे साथ साथ चल पाता है और अब मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे उसको बिल्कुल उठाना नहीं पड़ता। वो इतना खुश है। पूरे घर में वो ये कहते भागता रहता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। उसको आनंदित देखकर मैं बहुत ही खुश होती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हमारे जीवन में उन्होंने जो किया। हम बहुत ही खुश और धन्यवादित हैं। ये बहुत ही अविश्वसनीय है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति से होकर जा रहे हो, वो वहाँ है। हार ना माने। वाह, आपका विश्वास मजबूत हुआ। हर बार मैं जब भी इस तरह की गवाहियों को देखता हूँ, मेरा विश्वास बढ़ जाता है। ये मुझे पुख्ता करता है कि परमेश्वर की सामर्थ सचमुच असंदिग्ध है। अब पेश है इवेंजलिस्ट बॉन्की आपके लिए ताजा वचन के साथ। देखें। हेलो, मैं हूँ एवेंजलिस्ट रेनहार्ड बॉन्की। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। वास्तव में मैं इसका इंतज़ार करता हूँ कि मैं कब आपसे बात कर पाऊँ। आप सब जो मेरे प्रिय फेसबुक फ्रेंड्स हैं, सारी दुनिया से मैं इस समय खास तौर पर अपने अफ्रीका के दोस्तों के विषय में सोच रहा हूँ। विशेष रूप से जो नाइजीरिया में हैं, वहाँ पर मेरे बहुत से अजीज भाई और बहनें हैं। उसके अलावा यूरोप, जर्मनी, अमेरिका में, जी हाँ, ठीक यहाँ अमेरिका में, और लैटिन अमेरिका से प्रभु की स्तुति हो। ये सब मसीह में मेरे परिवार के लोग हैं और मुझे खुशी है कि मैं आज आपको एक और संक्षिप्त शिक्षा दे सकता हूँ पवित्र आत्मा के बारे में। पिछली बार मैंने पवित्र आत्मा के बारे में बताया था प्रेरितों के काम के 2 अध्याय से। वहाँ 2 वचन में लिखा है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे। आपको याद है पिछली बार मैंने आंधी के बारे में बताया था, पवित्र आत्मा की आंधी के बारे में। आज मैं फिर अपने उस विषय को जारी रखना चाहूंगा और परमेश्वर के चिन्ह के बारे में बताऊंगा, जो है आग। मनुष्य का हृदय परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था कि वो आग रखने का स्थान हो। ऐसा स्थान जहां परमेश्वर की आग रखी हो। वही आग जिसके बारे में हमने यहाँ भी पढ़ा। यहाँ पर प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में आग रखने के स्थान के बारे में। परमेश्वर की आग हमारे दिलों में जलती रहनी चाहिए। ये आग हमारे पास पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। ये महज कोई इंसानी जोश नहीं होता। ये इसी तरह की उमंग नहीं है। ये जलती हुई आग है जो परमेश्वर के सिंहासन से आती है। हालेलुया। और जब हम उस जोत को थाम लेते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा, तब ये आग का स्थान भर जाता है। इसका नया तापमान बहुत बढ़ा हुआ होता है, जिसमें बहुत गर्मी होती है। आप जानते हैं कि हर तरह की आग गर्म होती है और लोग उस आग से अवगत हो जाते हैं, उस आग से जो आपके दिल में जलती है। परंतु ठीक ऐसे समय पर मैं ये कहना चाहूँगा, परमेश्वर की आग मेरे लिए एक पेसमेकर के समान है। जैसे कुछ लोग, जब आप जानते होंगे कुछ लोगों को हृदय की समस्या होती है और उनका हृदय एक लय के साथ नहीं धड़कता, उन्हें पेसमेकर की ज़रूरत होती है, जिसे डॉक्टर उनके शरीर में दिल के पास लगा देते हैं। उस पेसमेकर से लगातार एक तरंग निकलती रहती है, जिस तरंग से हृदय लय में धड़कता रहता है, लगातार उचित ढंग से। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा की आग ठीक इसी तरह एक आत्मिक पेसमेकर है। वो हमें तरंग देता रहता है ताकि हमारे हृदय का तालमेल परमेश्वर के हृदय की धड़कन के साथ हो जाए, ताकि हम और अधिक अपनी इच्छा पूरी ना कर पाएं और अपनी योजनाओं को तवज्जो ना दें, परंतु हम कहें,
प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी योजनाएं वही योजनाएं हों जो तेरी हैं। तुझे मेरी योजनाओं के अनुसार करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तेरी योजनाओं को पूरा करूं। अपनी इच्छा पूरी कर, मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ तेरी सेवा करूं। देखिए, ये एक अन्य कारण है पवित्र आत्मा की आग का। आंधी पहले सब अशुद्ध चीजों को उड़ा देती है। आग का स्थान हवा से बिल्कुल साफ हो जाता है, उसमें कचरा और राख नहीं रहते। उसके बाद आग नीचे उतरती है और उन्हें आग की सी जीभ में फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। कितनी महान बात है। तो याद रखिए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर दहक रहा है। आप परमेश्वर के एजेंडा के साथ जुड़े हुए हैं। आप कहेंगे, रेनहार्ड, ये परमेश्वर का एजेंडा क्या है? मुझे ये आपको बताने में बहुत खुशी होगी। वो एजेंडा है महान आज्ञा। मरकुस के 16 अध्याय में 15 आयत में, जहां यीशु ने कहा, तुम सारी सृष्टि में जाओ, लोगों को सुसमाचार प्रचार करो सारे जगत में। और फिर इसी अध्याय के अंतिम वचन में 20 आयत में हम पढ़ते हैं, और वे निकल गए। आज्ञा मानकर उन्होंने हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। हालेलुया। ये सब एक साथ होता रहा। मैं विश्वास करता हूं कि आप इसे समझते होंगे, और मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपके दिलों को छुए। यही वो रास्ता था जिसे मैंने भी अपनाया था। यही वो मार्ग है। ये किसी इंसान का मशवरा नहीं है, हमारे लिए यही ईश्वरीय सलाह है। बाइबल ही आपका सलाहकार है। आप इंसानी मशवरा पाने में दिलचस्पी ना दिखाएं। कुछ सलाहकार सच्ची सलाह नहीं देते। परमेश्वर का वचन हमारा सच्चा सलाहकार है, और पवित्र आत्मा उसे हमें समझाएगा। वही हमें तमाम सच्चाइयों में अगुवाई करते हुए ले जाएगा। हालेलुया। यहाँ बहुत कुछ लिखा गया है। मैं सच में आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ इस वचन से। क्या आप सुनना चाहेंगे? तो सुनिए। यहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में 3 वचन, आंधी के बाद आग प्रकट हुई, जिसके बारे में मैंने भी बताया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। अब अगले वचन को सुनिए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। यहाँ जीव का अर्थ है भाषा, जैसा यहाँ वचन में लिखा है। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आज मेरे हृदय की यही प्रार्थना है कि वही आग आप पर आ जाए, वही आंधी जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा यहाँ प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में। कुछ ना कुछ अद्भुत होने वाला है। जब आग उतरी, जैसा लिखा है, तो ये सब जो 120 थे, एक सामर्थी अभिषेक को पाने वाले बन गए पवित्र आत्मा की आग के द्वारा। तमाम 120 लोग। ऐसा नहीं उनमें से 10% के साथ ऐसा हुआ। उनमें कोई विशिष्ट वर्ग नहीं था। हम सब लोग एक समान परमेश्वर को प्रिय हैं। चुनिंदा लोग उसके खास नहीं हैं। हम सब लोग उसके लिए खास हैं, जिसका मतलब है वो आग आपके लिए भी है, क्योंकि वो आग की लपटें उनमें से हर एक पर आ ठहरी। स्वर्ग में किसी ने उन सब की जो उस कमरे में थे गिनती की होगी। वहां पर 120 सिर थे,
और स्वर्ग में जरूर किसी ने 120 जलती हुई जीभें तैयार की होंगी और फिर उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा होगा, जो आकर ठीक उन 120 लोगों पर ठहर गईं जो वहां थे, उस ऊपर की कोठरी में। हालेलुया। हर एक के लिए एक आग की लपट है। मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे ऊपर वो लपट है। आप जो वहाँ बैठे हैं, आपके ऊपर भी वो आग की लपट है। अगर आप मेमने के लहू से धोए गए हैं अपने तमाम गुनाहों से, या आप उसे अभी पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और अब सुनिए, ये अगली बात बहुत बढ़िया है, सच में बहुत बढ़िया। यहाँ अजीब बातें हुई, हैरान करने वाली। लिखा है वे प्रचार करने लगे अलग अलग भाषाओं में। जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, उसने सामर्थ्य दी उन्हें, मुझे, और वो आपको भी सामर्थ्य देगा। ये उसका काम है कि वो हमें इसके लिए सामर्थ्य दे। मैं सोच रहा था कि असल में मैं जर्मनी से हूँ और मैं सोचता था अगर मैं वहाँ होता यरूशलेम में 2000 साल पहले, और अगर मैं ये देखता कि किस प्रकार आग उतरी उन 120 चेलों पर, पुरुष और स्त्री दोनों पर, पुरुष और स्त्री पर, परमेश्वर के लिए दोनों एक हैं। और अगर मैंने उन्हें यूनानी भाषा में प्रार्थना करते सुना होता, अगर मैंने उन्हें यूनानी भाषा में प्रार्थना करते सुना होता, तो मैं कहता ये अजीब बात है। ये पवित्र आत्मा केवल यहूदी लोगों के लिए ही आया है, क्योंकि मैं तो एक जर्मन हूं और वो मेरे लिए भी आया है। पर बात वो नहीं थी, पर बात वो नहीं थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं, ये प्रेरितों के काम की किताब इतिहास की किताब है, नए नियम की एकमात्र इतिहास की किताब जिसे लूका ने लिखा। यहाँ लिखा है कि वो संसार की अलग अलग भाषाओं में बोल रहे थे। संसार की अलग अलग भाषाओं में। क्या आपने ये सुना? मेरे लिए ये एक पुख्ता सबूत है जो प्रमाणित करता है कि इसमें पवित्र आत्मा का एक नैतिक हित था। यीशु मसीह का शुभ समाचार पूरी मानव जाति के लिए है, हर तरह की भाषा के लोगों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी देशों के लिए, मेरे देश के लिए, आपके देश के लिए, संसार में चारों ओर फैले सभी लोगों के लिए। परमेश्वर का वचन सब के लिए है और पवित्र आत्मा सब विश्वासियों के लिए है। ये सुनकर आपको कैसा लगा? मुझे यकीन है आप खुश हैं, क्योंकि ये सच में एक अच्छी खबर है। ये एक शुभ समाचार है, एक शुभ संदेश। हालेलुया। और जब वो लपटें उन लोगों के सिर पर आ ठहरी, तो ये सब चेले, मैं अक्सर ये सोचता हूँ, आग की जीभें जो उनके ऊपर आ ठहरी, वो आग की जीभें शरीर की जीभ से मिल गईं। और फिर लिखा है वो बोलने लग गए। क्या आप इस बात को समझे? आग की जीभ आपकी शारीरिक जीभ से जुड़ जाएगी और फिर आप बोलने लगेंगे, गवाह बन जाएंगे, सुसमाचार के प्रचारक बन जाएंगे और यीशु के लिए बड़ी फसल काटेंगे। वाह! बस मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ। अगली बार मैं इसे जारी रखूंगा। मैं विश्वास करता हूँ अगर आप मेरी इस शिक्षा को ध्यान से सुने, इसे बार बार सुने, तो ये आपके अंदर समा जाएगी। फिर ये होगा
आपकी पवित्र आत्मा आएगा और आप में वास करेगा। वो आपके साथ रहेगा। यहाँ प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा यानी आग की जीभ उनके ऊपर आ ठहरी। क्या मैं आपको एक बात बताऊं? आपका सिर पवित्र आत्मा के उतरने का स्थान है। पवित्र आत्मा वहां उतरता है और फिर कभी भी अलग नहीं होता, क्योंकि वो वास करने के लिए आया है। वो अलग नहीं होता। हालेलुया! वो आप में रहता है। अगर परिस्थितियां आपको दबाती हैं, तब पवित्र आत्मा आपका सहायक है, आपकी अगुवाई करता है। वो एक बेहतरीन सलाहकार है, शांति का राजकुमार है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यीशु के नाम में। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के महिमामय वरदान को पाएं, तो सबसे पहले आप यकीन करें कि आपके सभी पाप धुल चुके हैं यीशु के बेशकीमती लहू के द्वारा। ये सबसे बुनियादी बात है जिस पर विश्वास करना जरूरी है। दूसरी बात, विश्वास से आप अपने दिल को खोल दें और कहें, मैं तैयार हूं कि तेरी महान प्रतिज्ञा को प्राप्त करने वाला बनूं। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगा ठीक अभी, और परमेश्वर आपको बोलने की सामर्थ देगा। फिर आप उसकी स्तुति करोगे पवित्र आत्मा की अन्य अन्य भाषाओं में। हे पिता, यीशु के नाम में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर अपने प्यारे बच्चों में, पूरे संसार में। तूने स्वयं कहा कि अंत के दिनों में तेरा आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेला जाएगा। मैं तुझसे ये मांगता हूँ कि ठीक अभी परमेश्वर का मुंह होने के नाते मेरे होंठ जो तेरी आवाज का विस्तार है, तेरा आत्मा यानी पवित्र आत्मा आप सबों पर उतर आए और आपकी सेवकाई और सशक्त हो जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा जो अब आप में स्थापित है, इसे प्राप्त करें यीशु के नाम में ठीक अभी। तो ठीक है, मैं आज के लिए मैं संक्षिप्त शिक्षा की समाप्ति पर हूँ, परंतु मैं फिर आऊँगा। आप मेरे फेसबुक पेज को देखते रहें। आप जान जाएंगे कि मैं कब वहाँ सक्रिय हूँ और निश्चित रूप से आप आशीष पाएंगे। आप ज़रूर इन शिक्षाओं को अपने दोस्तों में बांटें। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उन्हें भी, और उन्हें भी दें जो विश्वासी हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे। जल्द मिलेंगे। हेलो, गुड न्यूज़ कार्यक्रम देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी ये नई सीरीज सिर्फ गॉड चैनल पर उपलब्ध है। गुड न्यूज़ तभी तक अच्छी है जब तक आप उसे किसी और को नहीं देते। ये तब तक अच्छी है जब तक ये जीवन बदलती है। यीशु के चेले या उसके संदेशवाहक होने के नाते आपको उसके प्रेम को संसार को जाहिर करना होगा। उसका प्रेम स्थिर है, उसका प्रेम अटल है, उसका प्रेम संसार के किसी भी शासन से बढ़कर है। और यही तो गुड न्यूज़ है। हमें इसे सबको देना चाहिए। आप इस गुड न्यूज़ को बांटने में हमारी मदद कर सकते हैं। केवल आपको गॉड टीवी के इस प्रसारण में सहयोग देना होगा। क्या आप जानते हैं गॉड टीवी संसार भर में 28 करोड़ घरों तक पहुंचता है, और वहां तक भी जहां सुसमाचार नहीं सुनाया जाता। हमें इस प्रसारण का विस्तार करना है हर एक देश में, ताकि प्रत्येक घर यीशु का ये महान संदेश सुन सके। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन जाएं god.tv/good news पर और ऐसे संदेशों में अपना सहयोग दें। ग्लोबल मीडिया मिशन फील्ड का हिस्सा होने के लिए आपका धन्यवाद। इसे देखने के लिए शुक्रिया। मैं भरोसा करता हूँ कि इवेंजलिस्ट बॉन्की के ये वचन आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप प्रतिदिन मसीह में बढ़ते जाएं।
मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि आपके अंदर वो आवेश हो कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर सकें। हमें संपर्क करने के लिए नीचे स्क्रीन पर पता दिया गया है, कृपया हमें जरूर लिखें, हमें अपनी गवाही बताएं। हमें ये जानकर खुशी होगी कि परमेश्वर आपको किस तरह अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन हम कल फिर आएंगे इसी समय पर। तब तक के लिए अलविदा। In the name of Jesus, I break the curses of the devil. In the name of Jesus, I break the power of every disease. That at the name of Jesus Christ, every knee should bow and every tongue should confess of things in heaven, on earth, and under the earth, that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Say amen. I heard she had sickle cell, Yeah, sickle cell anemia. so she couldn't do this before. No more pain. No more pain. No more, you can feel it. I only have one desire. I want hell empty and heaven full. I speak to every crippled leg, and I command every crippled leg to receive strength right now in the name of Jesus. He turns darkness into light. He turns sin into salvation. He turns bondage into freedom. He takes away addictions and he changes